बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4, जो कि हमारे पास है सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने क्या कहा था, सेल को डिफाइन किया था। सेल को डिफाइन करने के बाद हमने सेल थ्योरी मीन के जो प्रपोज की थी उसमें डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनका रोल अदा किया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ सेल या स्ट्रक्चर ऑफ सेल की तरफ जब हम मूव कर रहे थे तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो हर सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे आ जाता है साइटोप्लाज्म और तीसरे नंबर पे न्यूक्लियस आ जाता है। अब जो सेल की कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हमने डिफाइन किया था। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ी थी कि लिपिड और प्रोटीन होता है। लिपिड 20 to 40, प्रोटीन 60 to 80 होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के 2 मॉडल पढ़े थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फंक्शन पढ़े थे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और उसके बाद हमने पढ़ा था नर्व इंपल्सेस को ट्रांसपोर्ट करती है। अब कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है तमाम ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद नहीं थी, बल्कि ये जो सेल वॉल थी ये कुछ ऑर्गेनिज्म में मौजूद थी, कुछ में ये क्या है, अब्सेंट है। एनिमल जो है इनमें सेल वॉल नहीं होती। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, बैक्टीरिया की या फिर फिंजाई की बात करते हैं, उनमें सेल वॉल होती है। और उसके बाद सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कंपोजिशन थी, जिसमें प्लांट के अंदर सेलुलोज है, फिंजाई के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और फिंजाई के अंदर काइटिन है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 3 मेम्ब्रेन थी, जिसमें हमारे पास मिडल लैमेला आ जाता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद फंक्शन हमने सेल वॉल के पढ़े थे। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में हमने बताया था कि जो सेल वॉल है इसके क्या है, 3 प्रोटेक्शन है, शेप है और परमिएबल वगैरह ये इसके फंक्शन आ जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेंटर में क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ये हमारे पास क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो टोटल एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, डिसॉल्व सब्सटेंस और इनसॉल्युबल साल्ट वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को डिस्कस कर रहे थे। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में हमने सबसे पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्या किया था, पढ़ा था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है, जिसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल है जो सेल मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके जो सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन तक फैला। तो उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। गोल्जी कम्प्लेक्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने किया था इसमें लाइसोसोम के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस ऑर्गेनेली को हमने डिस्कस करना है सबसे पहले, वो है हमारे पास परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम के बारे में हम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि परऑक्सीसोम है क्या चीज। उसके बाद हम इसकी डिस्कवरी, साइज और इसके जो डिफरेंट फंक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो परऑक्सीसोम है आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, कि परऑक्सीसोम जो सेल है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेली है, which are specially involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide। कि जो परऑक्सीसोम है ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका मेजर काम क्या होता है, ये फॉर्मेशन करती है और उसके अलावा ये क्या काम करती है, डीकम्पोजिशन करती है। किस चीज की फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन करती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। उसके बाद हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे कि जो परऑक्सीसोम है इसको डिस्कवर किया तो किस साइंटिस्ट ने किया था। तो डिस्कवरी की जब बात आती है तो जो परऑक्सीसोम है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, डी डव साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले परऑक्सीसोम को डिस्कवर किया। कब किया था, 1965। और इसके साथ इसके क्या थे, को वर्कर, इसके साथी भी थे जिन्होंने क्या किया था, परऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था। और कहाँ पे, लिवर सेल के अंदर डिस्कवर किया। और इसके अलावा सम अदर सेल जो थे उनके अंदर उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। तो ये बेटा आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि परऑक्सीसोम को किसने डिस्कवर किया, डी डव ने, और इसके साथ इसके को वर्कर थे 1965। और सबसे पहले परऑक्सीसोम को लिवर सेल के अंदर क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया। तो उसके बाद आ जाती है साइज की बात।
तो एवरेज जो डायमीटर होता है पेरोक्सिसोम का जो लिवर सेल के अंदर है 0.5 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक क्या होता है इसका साइज होता है। और ये भी क्या है बेटा आपका एमसीक्यू के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पेरोक्सिसोम के नंबर की बात। अगर हम नंबर की बेटा बात करते हैं तो जो पेरोक्सिसोम है नंबर के लिहाज से ये क्या होती हैं, नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम वो कहते हैं कि वेरी करते हैं, कि जो नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम है ये क्या करते हैं बेटा, वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें इनकी जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 70 to 100 क्या होती है बेटा इनकी तादाद होती है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जबकि कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें इनकी जो तादाद होती है वो बेटा कितनी होती है, 20 to 15 पर सेल होती है। मीन के नंबर के लिहाज से जो हमारे पास पेरोक्सिसोम है वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें हमारे पास क्या चीज आ जाता है, एंजाइम की बात। तो पेरोक्सिसोम में क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या चीज आ जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पेरोक्सीडेज आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या चीज आ जाता है, पेरोक्सीडेज, और उसके अलावा हमारे पास कैटालेज एंजाइम आ जाता है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम आ जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, पेरोक्सिसोम की, तो पेरोक्सिसोम बेसिकली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्रोटोजोन के अंदर मौजूद होते हैं, यीस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और बहुत से जो हायर प्लांट है उनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम। इसीलिए वो कहता है कि पेरोक्सिसोम बेसिकली ड्राइव किया गया है कि इसका काम क्या है, फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इसका ये फंक्शन भी आ जाता है, या फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो ये हमारे पास बेटा पेरोक्सिसोम आ जाएगा कि पेरोक्सिसोम ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो डी डव ने इसको 1965 में डिस्कवर किया था लिवर सेल के अंदर। और अगर साइज की बात करते हैं तो साइज के एतबार से इनका साइज 0.5 टू लेके 0.7 माइक्रोमीटर है। उसके बाद आ जाता है नंबर के लिहाज से 70 टू 100 कुछ में, और कुछ में 15 टू 20 होते हैं। एंजाइम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के होते हैं, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और उसके अलावा प्रेजेंस की बात करते हैं तो प्रोटोजोन, यीस्ट और मैनी हायर प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल। अब वैक्यूल जो है सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जो वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट सेल के अंदर भी वैक्यूल मौजूद होता है, और उसके साथ साथ ये क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं वैक्यूल की तो वो कहता है कि ए सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच pushes the cytoplasm toward periphery in a narrow strip। अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल ड्रा करते हैं तो वो कहता है ये अगर हमारे पास प्लांट सेल है तो इसके सेंटर में क्या चीज होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कर देता है, पेरिफेरी स्पेस पे क्या कर देता है, धकेल देता है, उस तरफ इसको क्या कर देता है, मूव कर देता है। तो ये प्लांट के अंदर जो है हमारे पास क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जबकि अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में वो कहता है कि मैनी स्मॉल साइज वैक्यूल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, छोटे साइज के बहुत से स्मॉल इस तरह के होते हैं वैक्यूल होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे वो बात करता है कि जो वैक्यूल होता है ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मीन ये है कि इसकी अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखते हैं तो ये क्या होती है, ये सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट होती है, और इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपका आ सकता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, जो हमारे पास क्या चीज है बेटा, वैक्यूल है। ये बेसिकली क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और नेक्स्ट वो कहता है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है ये क्या होता है, कोलेसेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल। मीन के जब बहुत से छोटे स्मॉल वैक्यूल प्लांट के अंदर मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, लार्ज जो सेंट्रल वैक्यूल होता है इसको डेवलप करते हैं। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल के फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ वैक्यूल, के वैक्यूल के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फंक्शन जो वैक्यूल का है बेटा वो है एक्सपेंशन ऑफ सेल।
क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में, ये पानी को क्या करता है, गेन करता है, जिससे इसके साइज में इजाफा होता है। तो ये सेल को क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, मीन के सेल के साइज में इजाफा करता है। तो वो कहता है कि जो वैक्यूल होता है सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डिल्यूट साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म को डिल्यूट किए बगैर ये क्या करता है, सेल के साइज में इजाफा करता है। उसके अलावा स्टोरेज, कि जो वैक्यूल होता है ये क्या करता है, वाटर हो गया या फिर इसके अलावा सेल के जो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट होते हैं या फिर सेल के जो डिफरेंट किस्म के मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा जो वैक्यूल होता है ये स्टोर हाउस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनको भी क्या करता है, स्टोर करता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या चीज आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज आ जाता है, पॉलीसेकेराइड आ जाता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि जो वैक्यूल होता है ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टर्जिटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल, और उसके बाद रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल, रिजिडिटी ऑफ लीव्स एंड यंग प्लांट्स, के ये जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है जो वैक्यूल होता है किस चीज के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर एंड जो यंग प्लांट होते हैं उनके अंदर। तो ये बेटा हमारी सेकंड ऑर्गेनेली थी वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद होता है। प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल के अंदर छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल होते हैं। और जो वैक्यूल की आउटर कवरिंग होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इस कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जबकि जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है, जब बहुत से एनिमल सेल, जब बहुत से वैक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनता है। उसके बाद वैक्यूल के फंक्शन आ जाते हैं। वैक्यूल जो होता है एक्सपेंशन ऑफ सेल करता है, स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करता है। इसके अलावा स्टोर हाउस मैक्रोमोलिक्यूल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीव्स और यंग प्लांट्स को। उसके बाद आ जाता है ग्लाइऑक्सीसोम, ये थर्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लाइऑक्सीसोम की डेफिनेशन, कि ग्लाइऑक्सीसोम है क्या चीज। तो हमारे पास जो ग्लाइऑक्सीसोम है वो कहता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के अंदर मौजूद होती है, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो सिर्फ कहां पे मौजूद होती है, प्लांट सेल के अंदर, और दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और इसके अलावा ये क्या होती है बेटा, एनिमल जो सेल होते हैं उनमें ये मौजूद नहीं होती। ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये प्लांट सेल के अंदर सिर्फ मौजूद होती है, सिंगल मेम्ब्रेन माउंटेड ऑर्गेनेल है, जबकि प्लांट एनिमल सेल के अंदर ये अब्सेंट होती है। और इसमें वो कहता है कि दे आर अबंडेंट, ये कौन से प्लांट के अंदर मोस्टली मौजूद होती है, प्लांट सीडलिंग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये क्या होती है, मौजूद होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, रिले अपॉन स्टोर फैटी एसिड टू प्रोवाइड them with energy and material begin the formation of new plant, मीन के जो सीडलिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है और उनको क्या करती है, फैटी एसिड प्रोवाइड करती है, जो किस चीज के लिए बेटा जरूरी होते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन के लिए। और ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मैनी अदर एंजाइम्स आर नॉट फाउंड, और ऐसे बहुत से एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं जो क्या होते हैं, एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके अंदर वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लाइऑक्सीसोम का हमारे पास क्या चीज आ जाता है बेटा, फंक्शन आ जाता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम का जो मेजर फंक्शन है वो किस चीज में है, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में है। जो जर्मिनेटिंग सीड प्लांट होते हैं उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी ये होती है ग्लाइऑक्सीसोम की, कि ये कन्वर्ट करता है, रोल अदा करता है किस चीज में, जो स्टोर फैटी एसिड होते हैं सीड के अंदर, आपने देखा होता है ऑयल मौजूद होता है, अगर सनफ्लावर आपने देखा हो या फिर दालें वगैरह देखें, जितने भी सीड प्लांट होते हैं इनमें ऑयल मौजूद होता है, वो बेसिकली फैटी एसिड होता है। और जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है ये फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है किस चीज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल कहते हैं। और ये बेसिकली काम किस चीज की मदद से होता है, एंजाइम की मदद से होता है। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं किस चीज के अंदर, ग्लाइऑक्सीसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह वो कहता है कि जो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल होता है इसका मेजर जो काम होता है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो होता है उसमें ये वो होता है कि ये फैटी एसिड को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बेसिकली
एसिटाइल CoA के अंदर, जो कि एसिटाइल CoA बेसिकली हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किस चीज का, क्रैब्स साइकिल का, या क्रैब्स साइकिल का जो एंट्रेंस पॉइंट है, ये आगे जाके हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। और उसके बाद वो कहता है ग्लाइऑक्सिसोम ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में, या फिर ये फैटी एसिड को किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, सस्सिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि प्रेजेंट ओनली शॉर्ट पीरियड, ये जो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कब होता है, जब सीड क्या कर रहा होता है, जर्मिनेट कर रहा होता है। जो कौन से सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर लिपिड बहुत ज्यादा होती है। और उसके अलावा जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे इन प्लांट सेल। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो आज हम ऑर्गेनेली पढ़ेंगे वो है बेटा हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं किस चीज के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट। जबकि जो हायर प्लांट होते हैं, मीन के जो बड़े प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, या जो वेस्कुलर प्लांट है उनके अंदर ये सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रियोल्स है हमारे पास, ये क्या होती हैं, इस तरह ये क्या होती हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। ये 3 हो गए, ये हमारे पास चौथे नंबर पे आ जाएगी, ये 5वें, ये छठे नंबर पे, ये 7वें नंबर पे, ये 8वीं है और ये 9 है। तो वो कहता है कि सेंट्रियोल जो होते हैं ये बेसिकली 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होती है। जो हर फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये क्या होती है, 3 में फर्दर डिवाइड होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक थी जो 3 में फर्दर डिवाइड है, ये दूसरी थी 3 में फर्दर डिवाइड है, तीसरी है 3 में फर्दर डिवाइड है। तो इस तरह ये टोटल माइक्रो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि सेंट्रोसोम्स कंटेन 2 सेंट्रियोल्स lying at right angle and they are located near exterior surface of the nucleus। क्या हमारे पास अगर यहाँ पे क्या है, एक सेल है, तो इसके जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कहते हैं कि इसकी लोअर साइड पे क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ, अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करते हैं कि सेंट्रियोल्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड माइग्रेशन of one pair to opposite side at given indication of cell division। ये सेल डिवीजन की एक फेज है। तो इसका मेजर काम क्या होता है, ये एक सेंट्रियोज है, यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा सेंट्रियोज है। तो इनका मेजर काम ये होता है कि ये स्पेंडल फाइबर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन में क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सीलिया की फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। और नेक्स्ट वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है फरो फॉर्मेशन, और फरो फॉर्मेशन कब होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो आज हमने 4 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है बेटा पैरोक्सिसोम, जो कि हमारे पास मौजूद होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन में रोल आ जाता है, उसकी डिस्कवरी साइज आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर की बात आ जाती है, 70 to 100 और कुछ में 15 to 20 एंजाइम मौजूद होते हैं, प्रेजेंस प्रोटोजोन, यीस्ट और ऑल टाइप ऑफ प्लांट के अंदर। इसके अलावा हमने सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनेली बेटा पढ़ी है वो हमारे पास आ जाती है वैक्यूल प्लांट के अंदर सेंटर में मौजूद होता है, एक होल होता है। एनिमल के अंदर बहुत से वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद फंक्शन पढ़े, एक्सपेंशन ऑफ सेल, स्टोरेज हाउस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, सपोर्ट एंड रिजिडिटी। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, सीडलिंग प्लांट के अंदर मौजूद होती है। मेजर इसका काम होता है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल ऐसा साइकिल होता है जिसमें हम फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं। हर सेंट्रियोल जो होता है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर डिवाइड होता है, और हर जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट होती हैं, तो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगी। और इसका काम क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड माइग्रेशन वन पेयर अपोजिट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद सीलिया की फॉर्मेशन एंड फरो फॉर्मेशन में इसका क्या होता है, रोल होता है। थैंक यू।